इस वीडियो में हम 12th के बच्चों को उनके पाठ्य पुस्तक आरोह, इस कुंवर नारायण जिसके रचयिता है, तो इस कविता के हम कविता के बहाने इस शीर्षक की कविता का अर्थ समझा रहे हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। कविता के बहाने यानी कविता के बहाने से, कविता के द्वारा कवि जो है वो किसी भी प्रकृति का हो या किसी भी चीज का जब वो भाव बताता है, जब उस भावना में किसी भी कविता बनाना भी कोई आसान नहीं है, तो जब वो उसमें घुसता है तो उसको ये समझिए उसकी कोई सीमा नहीं रहती है कि वो कवि जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कहते हैं कि कवि की कविता और चिड़िया का उड़ना और बच्चा जो है जब वो अपनी प्रगति के लिए कदम बढ़ाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस कविता में कविता के बहाने का इसमें चिड़िया के माध्यम से, फूल के माध्यम से और बच्चे के माध्यम से एक पूरी यात्रा जैसी शुरू होती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इसमें यही है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि मान लो कोई भी हम कवि जो है कोई रचना करता है तो वो किसी न किसी चीज का माध्यम बनाता है, किसी भी चीज का, चाहे वो पक्षी का हो, चाहे किसी प्रकृति का हो, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई सौंदर्य की मतलब कोई युवती हो, कोई युवक हो। तो इन पर वो जब कविता की रचना करता है तो वो इतना ज्यादा उसमें घुस जाता है, इतना ज्यादा अपने अंदर वो भाव पैदा करता है कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसने एकदम बिल्कुल सत्य आंखों से जैसे देखा हो, उससे अधिक भी वो काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत करता है हमारे सामने। तो कवि की जो है वो कल्पना, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कवि कहाँ तक जा सकता है। कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान जो है वो क्या है, एक चिड़िया की, जैसे कि चिड़िया उड़ती है तो इसी प्रकार से कविता भी उड़ रही है। तो कह रहे चिड़िया के बहाने, कि वो ऐसा लगता है कि चिड़िया का बहाना लिया हुआ है। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया को क्या पता कि ये कविता कहाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, कितना उड़ रही है। क्योंकि चिड़िया के उड़ने की सीमा है। कोई पक्षी है अगर वो उड़ता है तो उसकी कोई सीमा है कि हाँ इतना ही दूर जा सकता है। लेकिन कविता की उड़ने की कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कह रहे हैं बाहर भीतर इस घर उस घर है, तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने कि कविता रूपी पंखों को लगा करके ये कविता रूपी जो चिड़िया है ये कितना उड़ सकती है, कहाँ तक उड़ सकती है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही असंभव है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
अब किसी पुष्प के फूल के मतलब खिलने की बात को ही ले लीजिए, चाहे वो किसी चीज़ का फूल हो। अब कविता के माध्यम से उस फूल के खिलने का जो सौंदर्य है, उसका वर्णन जो किया जाता है, वो भी एक अपने में असीम ही है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो कविता जो है वो अब कविता जो है अपना अपना कोई कविता कोई खिलती कोई फूल थोड़ी ना है, कोई वो नहीं है कि कविता खिल रही है। कविता क्या है कि कविता अपने ही कविता के जो शब्द होते हैं, जो उसमें शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उस शब्द के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि कविता स्वयं खिल रही है। कि जैसे किसी फूल के खिलने की वो व्याख्या अगर करती है तो ऐसा लगता है कि ये कविता जो है स्वयं फूल की भांति खिली जा रही है। ये कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों का तो बहाना है और ये कविता जो है स्वयं में ही इतनी निखर रही है, इतनी खिल रही है, क्योंकि कविता में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो इतने मधुर, इतने सरल, इतने स्पष्ट होते हैं कि अगर इसी में बेतुक लगा दिए जाए शब्द, कोई उनका तुक ना बन रहा हो, तो कविता की सरसता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं कविता भी जो है वो फूलों के खिलने का वर्णन तो कर रही है, पर ऐसा लगता है कि कविता स्वयं फूल की भांति खिल रही है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कविता जो है तो कविता का खिलना है, कविता कैसे खिल रही है इसको फूल क्या जाने, बल्कि फूलों का खिलना जो है वो कविता जानती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो बिना मुरझाए महकने के माने है, कहते हैं कि ताज़ा फूल जैसे होता है तो वो खुशबू देता है, और अगर वो मुरझा जाता है तो उसकी जो खुशबू है वो भी समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं बिना मुरझाए महकने के माने, कि बिना मुरझा कर के महकने से क्या होता है इस बात को फूल क्या समझे। फूलों को थोड़ी ना मालूम है, लेकिन कविता जो है हर चीज का वर्णन कर लेती है। कविता को मालूम है कि फूल जो है बिना मुरझाए जब खिलता है तो कैसी उसकी सुगंध होती है, कितनी उसमें ताजगी होती है। लेकिन फूलों को नहीं मालूम है ये चीज, परंतु कविता के माध्यम से उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता, इसका सबका वर्णन जो है किया जा सकता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर। तो क्या कविता क्या है, अब बच्चे के लिए आया है कि बच्चे की खेलने की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चे जो हैं अगर वो खेलते हैं तो उनकी हर चीज की सीमा है। चिड़िया के उड़ने की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा है, लेकिन बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं है। बच्चे क्योंकि वो अपना कदम जो है वो प्रगति की ओर बच्चा बढ़ाता है, और खेल के माध्यम से ही वो पता नहीं कौन सी कला की तरफ जो है उसकी प्रगति हो जाए, किस तरफ उसका दिमाग मोड़ हो जाए, कौन सा उसको ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाए जिससे कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है और वो उसकी ओर ही अग्रसर हो जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके कदम इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनका खेल है, कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यानी बाहर और अंदर, ये घर वो घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो बच्चे जब खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं पूरा घर ऐसा लगता है कि एक कर दिया है। तो कहते हैं इन सब के माने कोई नहीं जान सकता है, और बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है वो बच्चा ही समझता है कि उसका दिमाग किस धुन में लगा हुआ है। तो जो प्रगति की ओर जब वो अपना कदम बढ़ाता है बच्चा, तो बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है कि उनके खेल की कोई सीमा का स्थान निश्चित हो, ऐसा नहीं है। वो वही समझ सकता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि फूल जो है वो
खिल गए, मुरझा गए, फिर उनको नष्ट भी होना होता है। चिड़िया उड़ रही है, उड़ते उड़ते उसकी एक सीमा होती, वहाँ से वापस भी आ जाती है। लेकिन बच्चे जब खेल की धुन में लग जाते हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो इससे ही उनको क्या मिलता है कि वो खेल खेल में ही जो है वो अपने भविष्य का भी अपना भविष्य भी निश्चित कर लेते हैं। कि खेल से हमें ये पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है किस प्रकार का खेल पसंद कर रहा है, किस प्रकार इसका दिमाग काम कर रहा है। बच्चे खिलौने से खेलते हैं उसी, और आपस में भी खेलते हैं। कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियरिंग की तरह तोड़फाड़ खिलौनों को करता है, कोई कुछ करता है। तो उसके माध्यम से, क्योंकि बच्चों के खेल जो है वो असीम होते हैं, उनकी सीमा नहीं होती है, और उसी में वो एक देखा जाए तो वो अपनी एक लाइन भी पकड़ लेते हैं। उससे हमें उसका दिमाग का मालूम हो जाता है कि इस बच्चे का दिमाग किस तरफ जा सकता है। तो इसलिए कविता में ये स्पष्ट किया गया है कि बच्चे जो है, बच्चों का स्वभाव हमको पता लग जाता है कि ये किस तरह का इनका स्वभाव है, ये बच्चा क्या कर सकता है आगे चल कर के। तो इसमें यही है कि बस कविता के बहाने से सारी बात स्पष्ट हो जाती है, जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो। अब है बात सीधी थी पर, अब इसमें ये है इस कविता में कि बात सीधी थी पर यह है कि अगर कोई सीधी बात हम कहते हैं, बात तो सीधी है लेकिन हमारे कहने का ढंग गलत हो जाता है, तो उससे समझने वाले को भी बहुत दिक्कत होती है और समझाने वाले को भी। कहते हैं भाषा का प्रयोग बहुत ही सीधा होना चाहिए। अब कविता है, कविता में अगर हम शब्दों का जो है सही ढंग से अगर चयन नहीं किया गया तो वो कविता ना तो मधुर लगेगी, ना ही समझने में आएगी, है ना ही उसका हमको अर्थ सही से समझ में आएगा, और वो कैसी कविता लग जाएगी, टेढ़ी कविता। तो ऐसे ही कोई बात अगर कही जाती है, वो सरल है, अगर उसको सही ढंग से नहीं कहा जाता है तो वो बात भी टेढ़ी हो जाती है। उस टेढ़ी बात को बनाने के लिए हमको फिर बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है उसका अर्थ समझाने के लिए। किस प्रकार से, कि जिस प्रकार से कहीं पर हमको कोई पेंच लगाना होता है और अगर पेंच का खांचा सही नहीं है तो उसमें जो है पेंच फिट नहीं बैठेगा, हमको उसमें बहुत मेहनत करेगी और फिर भी वो बात नहीं आएगी। तो इसी तरह से बात अगर बिगड़ जाती है तो उसको फिर कितना बनाने की कोशिश की जाए, फिर वो बात बनती नहीं है। कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, और बिगड़े रही मन बिगड़े दूध से, मथे न माखन हो। कि बात जब टेढ़ी हो जाती है तो उसका सीधा करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और बात फिर भी बनती नहीं। इसलिए कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना अगर हो तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, और लिखना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कि बात तो बिल्कुल सीधी थी लेकिन हमारी भाषा ने उसको बहुत अधिक टेढ़ा बना दिया है, भाषा के चक्कर में। कि जैसे बात तो बिल्कुल सीधी है लेकिन हमने उसको बोल दिया गलत ढंग से, तो वो बात कैसी हो गई, बहुत टेढ़ी हो गई बात, उसका अर्थ कहीं और जा कर के लगता है। अगर हम कोई बात है सीधी बात को अगर हम बेढंगे ढंग से, टेढ़े ढंग से कहेंगे तो उसका अर्थ भी टेढ़ा ही हो जाएगा। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब ये हुआ कि बात को हमें सही बनाने के लिए एक जो बात बोली, जो बात कही गई तो वो कैसी हो गई, सीधी थी परंतु टेढ़ी कह दी गई। तो अब उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा। अब ये हुआ कि
ये बात हमारी सही हो जाए। इसको हम किस तरह से अपनी भाषा को बदलें और उसको सही करें। तो इस कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी बात को घुमाया फिराया, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा कि बात या तो बने, कि या तो बात बन जाए, जो हम कहना चाह रहे हैं वो हमारी बात या तो स्पष्ट हो जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या फिर वो अलग हट जाए, भाषा से अलग हट जाए। कि जैसे कहते नहीं, कोई शब्द हमको अनावश्यक लगता है तो हम कहते हैं उसको हटा दे, तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो। और अगर हम कोई बात कही हमने और उससे हम सोच रहे हैं कि हमारे भाषा यानी हमारे बोलने में गलत हो गया है और हम उस शब्द को हटाना चाहते हैं, तो वो शब्द तो अब नहीं हटेगा, चाहे वो जैसा भी हो। तो जो हमने बोल दिया वो तो बोल दिया, अब कितना ही उसको हम सोचे बदलने की, कह देंगे ऐसा नहीं, ऐसा है कि हमने ऐसा नहीं कहा था कि इसका ये अर्थ है, तो इसका कोई मानी नहीं रखता। जो शब्द लिख गया या बोल दिया गया वो शब्द पक्का हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो उसका जो है अर्थ, और जितनी हमने भाषा को बदलने की कोशिश की, जितनी हमने उस बात को बदलने की कोशिश की, उसके उतने ही और भी उत्तर होते चले गए, टेढ़े मेढ़े है, तो वो और भी पेचीदा यानी और भी टेढ़ी होती चली गई। तो इसलिए कहते जो बात कहनी हो बहुत सहज और सरल ढंग से कह देनी चाहिए, ताकि सबकी समझ में तुरंत आ जाए। और फिर बात कभी बदलना नहीं चाहिए, बात बदलने में बहुत झंझट है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, तो कह रहे हैं कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं और उसकी जो मुश्किलें हैं, अगर जो उसमें परेशानियां आती हैं, उसको हमने धैर्य से समझा नहीं और हम कोई कार्य नहीं आता है और उसको हम करने चल दिए, तो क्या होगा? कार्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, हमारा समय भी बिगड़ेगा है, और उसमें तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो जब तक कोई कार्य समझ में नहीं आता है उसको नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें बोलना नहीं आता है, हमको भाषा नहीं आती है, तो हमें बात सीधी कहनी चाहिए। घुमा फिरा कर कहने से कोई लाभ नहीं होता है, उसमें परेशानियां खड़ी होती हैं। किस तरह से? मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। तो कह रहे हैं कि अब मान लो हम पेज कसने जा रहे हैं और हमको नहीं पता है कि ऐसे इधर को कसना है या इधर को कसना है, हमको मालूम ही नहीं है। तो हम अगर पेज खोल रहे हैं तो बजाय खोलने को उसको और हम कसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमको उसका तरीका नहीं मालूम है। तो जब तक हमें किसी भी चीज़ का तरीका नहीं मालूम हो तब तक हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, जब तक कि पूरी तरह से हम समझ ना लें। ऐसे ही बोलने में जब तक हम उस बात का अर्थ नहीं समझते हैं तब तक हमको वो बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं पेज को खोलने के बजाय उससे बेहतर, क्योंकि पता नहीं था कि पेज इधर उल्टा इधर है कि या इधर है, तो उसको बजाय हम खोलने के उसको और घुमाते जा रहे उल्टा, तो वो और कसता चला जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, क्योंकि और जब हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा, लोग ताली बजाकर हंसेंगे, वाह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको तो आता भी नहीं है, बजाय पेज को खोलना था तो ये उल्टा और घुमा के उसको बंद कर रहा है। तो ऐसे ही हम अगर कोई बात बोल देते हैं और उस बात का अर्थ कहीं से कहीं लगता है जाकर के, तो सब ताली पीट कर हंसते ही तो है कि वाह क्या बढ़िया बोल रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं आता है कि कहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए। तो तमाशबीन तो पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो कह रहे तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, तो उसमें ये क्या है, कटाक्ष हो गया। ये जब गलत काम हम करते हैं तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो जब गलती होती है तो इंसान स्वयं में भी डरता है कि अरे अब हमसे तो ये गलती हो गई, और वो ये डरता है
कि जोर जबरदस्ती से, और बात भी ऐसे ही है कि अगर हम उसको जोर जबरदस्ती से किसी से मनवाना चाहें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, तो वो क्या होता है, वो गलत होता है। बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। तो कहने जबरदस्ती अगर शब्दों को हम तोड़ मरोड़ करके सोचे हमारी बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही पेज को जब घुमाते चले जाओगे उल्टा सीधा, तो उसकी तो चूड़ी टूट जाएगी। ऐसे ही बात की भी चूड़ी, यानी बात की जो हमारा जो उसकी बात का जो मतलब क्रम होता है, बात का जो असली अर्थ होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। तो वो वही मतलब वही कि बात हमारी खराब हो गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कहने में गलत हो गया सब। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर जब हमको नहीं समझ में आया, तो जैसे कहते नहीं कि वो पेच घुमाने नहीं खुला, तो हमने उसको ठोक दिया। तो ऐसे ही बात हमारी कहीं पर फिट नहीं हो रही, पर हमने ठोक दी। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाब था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? फिर क्या होता है कि ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाब था न ताकत। तो जब हमने कील को ठोक दिया, तो जैसे पेंच जब कसा जाता है, अगर उसका खांचा सही है तो एकदम फिट बैठ जाता है, और नहीं तो ऐसे हमने ठोक दिया। तो ठोकने से क्या हुआ, वो अंदर से कैसा हो गया कि ऊपर से तो देखने में सही लग रहा है, पर अंदर से न तो उसमें कसाब था, क्योंकि पेच जो है वो कसने से ही टाइट होता है। उसको कील की तरह अगर आप गाड़ दोगे तो कभी टाइट नहीं होगा, वो अंदर से लूज रहेगा, ढीला रहेगा है। और ना ही उसमें ताकत, कोई चीज खींच लोगे तो फट से खींच आएगी, क्योंकि उसमें कसाव आया नहीं। तो ऐसे ही बात का भी है कि अगर कोई बात हमने बोली जिसमें कोई वजन नहीं है, खोखली बात है, तो वो बात कैसी हो गई, व्यर्थ, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो उससे क्या होता, हमारा मान सम्मान भी घटता है, हमारी बात में कोई वजन नहीं होता है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमको बात करने का तरीका नहीं आता है, क्योंकि बोलने से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसी बात, कितने वजन की बात बोल रहा है। और बात का वजन बहुत होता है। एक बार मुंह से अगर कोई बात निकल गई तो फिर वो वापस नहीं आती है, अगर आपने गलत बोला चाहे सही बोला। तो इसलिए बात जो है बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, जिससे उसका कुछ अस्तित्व रहे। अनर्गल बात बोलने से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और हम हास्य के पात्र बनते हैं। तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो जब बात मेरी जब गलत हो जाती है, सब तरफ से कटाक्ष होने लगते हैं, सब तरफ से मतलब तालियां बजने लगती हैं, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो इस बात की तकलीफ हमको स्वयं होती है, और हम भी इस चीज को जानते हैं, हमने ये गलत बोल लिया या हमारी भाषा गलत हो गई, हमारी बात टेढ़ी हो गई है, तो हम जानते हैं, समझते हैं। तो उससे जब हम किसी तरह से अपनी बात नहीं बना पाते हैं, तो हमको अपने अंदर ही बड़ी ग्लानि होती है, हमारे पसीना तक आने लगता है कि अब हमारी बात तो बिगड़ गई, अब हम ये कैसे बनाएंगे। तो इससे हम यही स्पष्ट होता है कि हमको जो है कि सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीख। क्या तुमने भाषा को भाषा को सहूलियत से बरतना, यानी भाषा जो है उस भाषा को हमने क्रम से कि कहाँ पर क्या शब्द हमको बोलना चाहिए। भाषा का मतलब यही होता है कि हमको जो शब्द जहाँ पर प्रयुक्त करना चाहिए वहीं पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर अनर्गल हम प्रयोग कर देंगे तो फिर हम ऐसे ही हास्यास्पद बनेंगे। तो इसीलिए कहे कि भाषा तो एक बहुत सरल और बहुत ही मतलब सहज है, बस हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पर फिट होता है,
कौन सा शब्द हमको कहाँ पर बोलना चाहिए। अगर समय के अनुसार आप नहीं बोलेंगे, कहीं पर खुशी है तो वहाँ गम की बात बोल दो, कहीं गम है तो वहाँ खुशी की बात बोल दो, तो हमें क्या कहा जाएगा। किसी से बोलना है, बड़े से कैसे बोलना होता है, छोटे से कैसे बोलना होता है, तो ये सब भाषा का ही तो खेल है। तो जब तक हमें इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारी बात टेढ़ी होती रहेगी। कभी हम कुछ बोल देते हैं, कभी हम कुछ बोल देते हैं, जहाँ पर जो बोलना चाहिए वहाँ पर हम बोल ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, ये यही होगा ना कि इसको आदमी कहता नहीं कि इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, इसको बोलना नहीं आता है, इसी तरह से तो कहा जाता है।